तो फिल्म की शुरुआत एक गांव से होती है जहां पर हम एक आदमी को देखते हैं। वो आदमी एक छोटी सी झोंपड़ी के अंदर जाता है जहां पर कुछ रिचुअल के सामान रखे हुए थे। साथ ही साथ वहां पर एक बकरे का सर भी था। वहीं पर वो आदमी एक होल में हाथ डालता है और जब वो अपना हाथ बाहर निकालता है तब उसके हाथों में ढेर सारे कीड़े थे कि तभी पीछे से एक औरत आती है जिसकी आंखें सफेद हो रखी थीं। अब वो आदमी उस लेडी से कहता है कि आखिरकार कब तक उसे यहाँ का ध्यान रखना पड़ेगा और ये गांव रहने लायक नहीं बचा है, लोग यहाँ पर नहीं आते। तब वो लेडी कहती है कि उसे पेशेंस रखना होगा और ये जो गांव है वो अपने लोग खुद चुनता है, वो आएंगे जब गांव उन्हें चुनेगा। खैर, यहाँ पर सभी बातें करके वो लेडी वहां से चली जाती है। अब यहाँ से सीन कट होकर एक हॉस्पिटल की तरफ आती है जहाँ पर हम माया को देखते हैं जिसका एक एक्सीडेंट हुआ था और वो काफी सीरियस कंडीशन में थी। वहीं माया की माँ रूथ को भी दिखाया जाता है। इसी बीच एयरलान वहां पर आता है जो कि माया का भाई था, साथ ही साथ वो एक मेडिकल स्टूडेंट भी था। एयरलान अपनी माँ को बताता है कि माया की हालत क्रिटिकल है, उसकी स्पाइन और उल्टे पैर में फ्रैक्चर हो चुका है और अगर उसका इलाज नहीं करवाया गया तो वो पैरालाइज्ड भी हो सकती है। अब हमको ये बात भी पता चलती है कि जो माया का इलाज हो रहा था वो भी एयरलान की स्कॉलरशिप से हो रहा था, लेकिन उसकी स्कॉलरशिप में इतने पैसे नहीं हैं कि वो माया की सर्जरी को अफोर्ड कर सके। अब एयरलान अपनी माँ को ये भी कहता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी माया को एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। इसी बीच एयरलान की बहन विडी वहां पर आती है। वो एयरलान को बताती है कि उसे नर्स बुला रही है, जिसके बाद वो बाहर चला जाता है। विडी रूथ को थोड़ा आराम करने के लिए कहती है और जब तक वो आराम करेगी तब तक वो माया के पास रहेगी और ये सुनकर विडी की माँ वहां से चली जाती है। खैर, अब विडी अपनी बहन माया के पास जाती है जहां पर वो उसके ड्रॉर को चेक करने लगती है, जहां से उसे एक बॉक्स मिलता है कि तभी उसे कुछ फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं, जिसके बाद वो उस बॉक्स को रखकर जाने लगती है, लेकिन तभी माया उसका हाथ पकड़ लेती है। विडी माया के साथ एक डीमन को नोटिस करती है और हम देख पाते हैं कि माया का हाथ भी डीमनिक बन गया था। अब माया विडी को देखकर क्रीपी तरह से स्माइल करती है और ये देखकर विडी चिल्लाने लगती है कि तभी एयरलान आ जाता है, लेकिन उसके आने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। वो एयरलान को ये बात बताती है कि माया ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन जिस हालत में माया थी वो ऐसा कर ही नहीं सकती थी। खैर, अब यहाँ से सीन चेंज होता है और वो लोग माया को घर ले आते हैं। वहीं पर वो उसकी केयर करेंगे जब तक उन्हें माया की सर्जरी के लिए पैसे नहीं मिलते या फिर पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता। अब एयरलान ये कहता है कि उसने एक न्यूरोलॉजिस्ट से ऑलरेडी बात करी थी। उसने ये बताया कि माया का ट्रीटमेंट यहाँ पर करवाना ठीक नहीं होगा। अब इस बात को सुनकर उनकी माँ ये कहती है कि वो भी तो एक एस्पायरिंग डॉक्टर है और उसको पता होना चाहिए कि उसकी बहन का इलाज उसे कैसे करना है, और ये कहकर वो वहां से निकल जाती है। लेकिन उसको समझना चाहिए कि वो अभी भी एक स्टूडेंट था, न कि एक प्रॉपर डॉक्टर। खैर, अब ये सब सुनकर विडी कहती है कि उसकी माँ उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है, उसे काफी बुरा लगता है। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि रूथ असल में उनकी असल माँ नहीं है बल्कि स्टेप मदर है। अब दरअसल रूथ उनके पिता की दूसरी बीवी थी और एयरलान उससे ज्यादा न सोचने के लिए कहता है और बोलता है कि सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो माया थी वो रूथ की रियल बेटी थी। अब वो उससे ये पूछता है कि हॉस्पिटल में एग्जैक्टली उस वक्त हुआ क्या था। तब वो उसे पूरी बात बताती है, जिसको सुनकर एयरलान कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके बाद सीन रात की तरफ आता है जहां पर माया उठकर चलने लगती है, जहां पर रूथ उसे देखती है, जिसे देखकर वो उसे आवाज लगाती है। लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि माया के अंदर से खून आ रहा था, जिसे माया अपने मुंह पर लगा लेती है और उसकी माँ की तरफ देखकर क्रीपी एक्शंस करने लगती है, जिसको देखकर रूथ वहीं पर रोने लग गई थी। अब रूथ की आवाज से विडी की आंख खुलती है और वो जाती है माया को चेक करने के लिए, जो कि अपने बेड पर थी, लेकिन माया के ऊपर एक डीमन बैठा हुआ था। विडी उसे देखकर डर जाती है, जिसके बाद वो डीमन अब विडी के सामने आ गया था, जिससे कि वो बहुत तेज चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज को सुनकर एकदम एयरलान वहां पर आता है, जहां पर उसे अपनी माँ जमीन पर लेटी हुई दिखाई देती है और वो उनको उठाता है और माया के रूम में जाता है जहां पर विडी बैठी हुई थी। और एयरलान विडी से पूछता है कि उसे क्या हुआ था, सब कुछ ठीक तो है, जिस पर विडी कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन उसने तो एक डीमन को देखा था, फिर अचानक से ये कैसे हो गया। एनीवेज, इसके बाद वो रूम में चली जाती है। अब अगले दिन रूथ अपने पिता जाबो से फोन पर बात कर रही थी। उसके पिता की तबीयत खराब सी लग रही होती है और वो बार बार खांस रहे थे। खैर, वो जाबो को बताती है कि माया सिर्फ बीमार नहीं है, कल रात को काफी अजीब वो हरकतें कर रही थी। अब उसके पिता ये कहते हैं कि माया का इलाज एक गांव में बहुत ही अच्छी तरह से हो सकता है। साथ ही साथ वो उससे ये भी बोलता है कि कल वो उनको लेने आएगा। जिसके बाद वो कॉल कट कर देती है, जहां पर अचानक से उसे कुछ होने लगता है कि तभी विडी उसका इनहेलर लेकर आती है। मतलब कि रूथ को अस्थमा की दिक्कत थी। अगले सीन में एक डॉक्टर माया को चेक करने आता है, जहां डॉक्टर बताता है कि माया इंप्रूव तो कर रही है और अब शायद उसे व्हील चेयर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सुनकर एयरलान काफी खुश था, क्योंकि ये एक मिरेकल से कम नहीं था। एनीवेज, अब डॉक्टर कुछ दवाइयां लिखकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में एयरलान अकेला बैठा हुआ था कि तभी वहां रूथ आती है, जो कि कहती है कि उन्हें माया को गांव में ले जाना होगा। तब एयरलान कहता है कि क्या वो बाद में नहीं
जा सकते। वैसे भी अब माया काफी इंप्रूव कर रही थी, लेकिन रूथ कहती है कि उसके ग्रैंडफादर ने कहा है कि यहाँ पर डॉक्टर वगैरह से वो ठीक नहीं होगी और उसे गांव में ले जाना ही होगा ट्रीटमेंट के लिए। अब एरलान कहता है कि वो मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं और ऐसी चीजों पर उन्हें विश्वास नहीं करना चाहिए। तब रूथ एरलान को कहती है कि उसे उसकी बात माननी होगी और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद वहां पर विडी आती है कुछ सामान लेकर जो कि हॉस्पिटल में थे, लेकिन एरलान कहता है कि ये उनका सामान नहीं है। जिस पर विडी कहती है लेकिन ये माया के ड्रॉर में रखा हुआ था और इसलिए ये उसको लेकर आई है। अब उन सामानों के अंदर से वो उस ब्लैक बॉक्स को निकालते हैं जिसके अंदर एक स्टैच्यू निकलता है, जिसको देखकर विडी डर जाती है क्योंकि ये उसी डीमन जैसा दिख रहा था जैसा विडी ने हॉस्पिटल में देखा। वो स्टैच्यू अचानक एरलान के हाथ में से उड़कर बाहर चला जाता है, जिसके बाद उन दोनों को माया की आवाज आती है। वो बाहर जाने लगती है लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। दूसरी ओर रूथ माया के रूम में जाती है जहां पर उसे माया खड़ी हुई दिखाई देती है। वो दोबारा अजीब आवाजें निकाल रही थी और वो रूथ से पूछती है कि क्या उसे डर लग रहा है, और ये सब देखकर तो रूथ की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। जिसके बाद माया एक कैंची लेती है और अपने पैर पर लगाकर प्लास्टर काटने लगती है, जिसके बाद वो रूथ के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी वहां पर एरलान आकर माया के सर पर गिटार से वार कर देता है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और अब उनको एहसास हो चुका था कि उन्हें माया को गांव ले जाना ही पड़ेगा। खैर अगले दिन जाबो उन्हें लेने आता है, जिसके बाद ये चारों ही जाबो के साथ उसके गांव में जाते हैं और हमको पता चलता है कि ये वही सेक्रेड गांव है, यानी कि शुरुआत वाला। और ये बात बिल्कुल सच हो गई थी कि ये जमीन यहाँ पर रहने वालों को खुद चुनती थी। खैर वहीं पर हम उस आदमी को भी देख पाते हैं जिसे मूवी की शुरुआत में हमने रिचुअल करते हुए देखा था, और इस आदमी का नाम जौहर होता है। खैर इसके बाद ये लोग रूथ की माँ से मिलते हैं। रात को ग्रैनी सबके लिए खाना बनाती हैं और बताती हैं कि ये गांव बिल्कुल खाली सा हो गया था और इस गांव को डेड विलेज भी कहा जाने लगा, और इसका कारण था यहाँ पर फैलने वाला प्लेग। दरअसल यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक प्लेग फैल गई थी जिससे कि काफी सारे लोग मारे गए और कुछ लोग गांव से बाहर जाकर ट्रीटमेंट लेने लगे। इससे ये गांव वीरान बन गया था। खैर यहाँ पर ये लोग दीवार पर कुछ लोगों की फोटोज देखते हैं, जिसे देखकर एरलान कहता है कि ये उन लोगों की तस्वीर होगी जो कि यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन विडी ने उन्हें कहीं तो देखा था। वो कहती है कि जब वो गांव में आए थे तब उसने इन सबको देखा था सिवाय उस बूढ़े आदमी के। खैर इसी बीच विडी को उसकी माँ आवाज लगाती है और रूथ विडी को माया को खाना देने के लिए कहती है और वो अपनी बहन को खाना देने जा रही होती है जो कि दूसरे घर में थी। जिसके बाद एरलान अपनी माँ से कहता है कि वो ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक पाएगा, उसे प्रैक्टिस करनी होती है। अब वहाँ पर हॉस्पिटल की बात निकली ही थी, इसलिए ग्रैनी उसको बताती है कि यहाँ पर डॉक्टर्स यूजलेस होते हैं और यहाँ पर कोई भी गांव वाला उन पर विश्वास नहीं करता। पहले कुछ डॉक्टर्स आए थे लेकिन वो गायब हो गए। यहाँ पर जो प्लेग आया था वो भी अपने आप ही चला गया था और इस सेक्रेड लैंड ने उसको वापस कर दिया, यानी कि उस प्लेग को हटा दिया था। यहाँ पर कुछ ही लोग रुके हुए थे जो कि अपनी लैंड के लिए लॉयल थे। वो कहती है कि जो सेक्रेड चीजें हैं वो उनके परिवार की रक्षा करती हैं। दूसरी तरफ हम विडी को जाता हुआ देख पाते हैं कि तभी उसे कुछ आवाज आने लगती है, जैसे कि कोई उसे पुकार रहा हो। ये सब सुनकर वो काफी डर गई थी। खैर अब वो डरते हुए घर के अंदर जाती है और वहीं पर टिफिन रखती है। अब इसी बीच होता यह है कि वहाँ के वार्डरोब का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। विडी पास जाकर देखती है जिसके अंदर वही काला बक्सा रखा हुआ था। वो उसे उठा लेती है और एरलान को आवाज लगाने लगती है, लेकिन इसी बीच दो डीमनिक हाथ उसे वार्डरोब के अंदर खींच लेते हैं, जिससे कि वो चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर एरलान वहां पर आ गया था, लेकिन उसे वहां पर विडी नहीं दिखाई देती। उसकी जगह उसे माया मिलती है जो कि अपने पैरों पर खड़ी हुई थी, वो भी काफी अच्छे से, और वो उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसको देखकर एरलान समझ जाता है कि माया के साथ वाकई में कुछ गड़बड़ चल रही है और तभी उसे माया की जगह वही डीमन दिखाई देने लगता है। यहाँ पर एरलान उसे मारने के लिए फावड़ा उठाता है, लेकिन तभी जाबो आकर उसे रोक देता है और एक थप्पड़ लगाने लगता है क्योंकि वो उसकी बहन के ऊपर ही हमला करने वाला था। अब यहाँ पर माया भी खुद को बेचारा दिखाने के लिए रोने लगती है। शायद उससे ये सब वही डीमन करवा रहा था। उसकी ग्रैंडमा उसे कहती है कि वो कल के कल यहाँ से चला जाए और अपनी बहन विडी को भी साथ ले जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो वहां पर थी ही नहीं, वो तो लापता हो गई थी। अब तभी एरलान ये कहता है कि ये माया नहीं है बल्कि शैतान है, जिस पर जाबो उस पर और चिल्लाता है। अब जाबो उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। तब एरलान ये कहता है कि जब उसे उसकी बहन मिल जाएगी तो वो वहां से चला जाएगा। अब अगले दिन हम ये देखते हैं कि माया को बजांग के पास लाया गया था और बजांग वही शुरुआत वाली सफेद आंखों वाली लेडी है और वो इस गांव की शमन है। वो उसके साथ रिचुअल करने लगती है और वो सेक्रेड लैंड के लॉर्ड से प्रे करती है, लेकिन उसके रिचुअल करने का तरीका काफी क्रीपी था। दूसरी ओर एरलान उस काले बक्से को अपने पास रख लेता है और वहीं पर विडी को ढूंढने लगता है।
और तब उसे जौहर देख लेता है। अब जौहर उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो उस सेक्रेड लैंड के रिचुअल में शामिल नहीं हुआ, लेकिन वो तो अपनी बहन को ढूंढ रहा था जो कि गुम गई थी। जौहर उसके हाथों में वही काला बक्सा देखता है और यहाँ पर जौहर कहता है कि उसे पता है कि उसकी बहन कहाँ पर है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। अब सीन रात की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर हम बजांग को देखते हैं और बजांग एक मुर्गे को काटकर उसका खून पीती है। यहाँ पर वो फिर से सेक्रेड लैंड के लॉर्ड से कहती है कि वो उसे सोल्स ऑफर कर रही है जो कि जिंदा हैं, वो मारे जाएंगे और जो मरे हुए हैं वो दोबारा जिंदा होंगे। अब यहाँ पर हम उस सेक्रेड लैंड के लॉर्ड को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि वही डीमन था जो कि माया के साथ था। दूसरी ओर जौहर एरलान से पूछता है कि ये बॉक्स उसे कहाँ से मिला था, जिस पर वो बताता है कि पहले ये हॉस्पिटल में था जहाँ पर माया का इलाज चल रहा था। एरलान पूछता है कि ऐसा क्या है इस बॉक्स के अंदर, जिस पर वो बताता है कि इसके अंदर जेंगलोट है। वो बोलता है कि जेंगलोट को भेजा जाता है किसी को फॉलो करने के लिए। अब यहाँ पर जेंगलोट का मतलब इंडोनेशिया के अंदर एक क्रिएचर से है जो कि एक छोटा सा ह्यूमनॉइड क्रिएचर होता है। नाउ कमिंग बैक टू द मूवी, जौहर कहता है कि उसकी सिस्टर का पीछा करवाया जा रहा है। वो ये बताता है कि बेकांदांग गांव के अंदर जेंगलोट काफी ज्यादा प्रचलित है और अगर कोई जेंगलोट के द्वारा फॉलो किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी सोल को चूज कर लिया गया है, वो भी सेक्रेड के लिए। और सेक्रेड का मतलब है यहाँ पर किसी लॉर्ड या फिर डियटी से। यहाँ पर एरलान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब जौहर बताता है कि जो जेंगलोट को भेजता है उसका एक मकसद होता है इस चीज के पीछे। जब जेंगलोट किसी को फॉलो करता है तो सामने वाले का मरना तय होता है और जब वो मारा जाता है तब जेंगलोट को भेजने वाले की उम्र बढ़ जाती है। और यहाँ पर जौहर एक और बात बोलता है और वो ये कि जेंगलोट बस रात में ही एक्टिव होता है। सो सिंपल सी बात थी, किसी ने अपनी उम्र बढ़ाने के लिए माया की मौत के लिए उसको भेज दिया था। खैर, अब जौहर से बात करके एरलान वहां से निकल जाता है अपनी बहन विडी को ढूंढने के लिए। दूसरी ओर हम विडी को उसी पिंजरे में देखते हैं जो कि सेक्रेड की हट थी, जहां पर वो डीमन उसके पास आता है और विडी चिल्लाने लगती है। लेकिन सही समय एरलान आकर उस केस को ही तोड़ देता है, जिसके बाद वो अपनी बहन को वहां से ले जाने लगता है। अब दूसरी ओर हम रूथ को देखते हैं जो कि अपने पिता जाबो से पूछती है कि उसकी बेटी माया ठीक क्यों नहीं हो रही है, लेकिन जाबो दारू पी रहा था इसलिए वो ठीक से जवाब नहीं देता, जिससे कि रूथ काफी गुस्सा हो जाती है। लेकिन तभी जाबो को कुछ हो जाता है और वो पीछे इशारा करके बेहोश हो जाता है। रूथ उसको उठाने लगती है लेकिन वो नहीं उठता। अब दूसरी ओर माया पूरी तरह से पॉजेस्ड हो गई थी और तभी शॉकिंगली वो रूथ की मां के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देती है। दूसरी ओर रूथ के पास विडी और एरलान आते हैं और उनके ग्रैंडपा को उठाने की कोशिश करते हैं। वो अंदर जाते हैं जहां पर उन्हें उनकी ग्रैनी की लाश मिलती है, जिसको देखकर वो सभी वहां से निकलने लगते हैं। अब एरलान ग्रैंडपा को अपने कंधे पर उठा लेता है, जिसके बाद वो कार तक पहुंच जाते हैं और एरलान उन सबको वहीं पर रुकने के लिए कहता है, जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है माया को लेने के लिए। लेकिन उसके जाने के बाद रूथ की हालत और बिगड़ने लगती है, क्योंकि हम जानते हैं उसे अस्थमा था और उसका इनहेलर वहां नहीं था। अब विडी रूथ का इनहेलर लेने के लिए जाती है, जहां पर वो देखती है कि ग्रैनी की लाश गायब थी और हम देखते हैं कि उसकी ग्रैनी फिर से जिंदा हो चुकी है, जिसको देखकर वो बेड के नीचे छिप गई थी। उसकी ग्रैनी अब बेड पर फोर्क से हमला करने लगती है। तभी रूथ अपनी बेटी माया को खुद ढूंढना शुरू करती है, जहां पर उसे माया पॉजेस्ड हालत में मिलती है। अचानक माया उसके पीछे आकर उस पर हमला कर देती है। दूसरी ओर विडी के ऊपर भी हमला हो जाता है कि तभी वहां पर बजांग आती है जो कि जाबो को थैंक यू कहती है। और यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो असल में जाबो उसकी ग्रैंड डॉटर को यहाँ पर बुलवाया था और उसकी एक वजह थी और वो थी उसकी सैक्रिफाइस। दरअसल उसने बजांग के साथ एक डील कर ली थी कि अगर वो उसे सैक्रिफाइस ला कर देगा तो वो उसकी डिजीज को क्योर कर देगी और यही रीजन था कि उसने ऐसा किया, मतलब कि वो और ज्यादा जीना चाहता था। साथ ही साथ उसको एक बीमारी थी जो कि डेडली थी और वो बॉक्स भी उसी ने हॉस्पिटल में रखवाया था, यानी कि माया के ऊपर जेंगलोट को उसी ने भिजवाया था। लेकिन यहाँ पर बजांग पूरी तरह से पलट जाती है और वो कहती है कि जाबो कुछ नहीं है सिवाय एक डेड बॉडी के। दरअसल बजांग जाबो को मारना चाहती थी और उसका रीजन भी वो बताती है। दरअसल जो बीमारी गांव के अंदर फैली थी जिससे कि गांव वीरान हो गया था, उसका मेन कारण खुद जाबो था। जाबो ने असल में गांव का पानी के मेन सोर्स के अंदर ही जहर मिलाया था ताकि सभी लोग मारे जाएं। दरअसल जाबो ने उन लोगों को सैक्रिफाइस कर दिया था ताकि उसके अंदर की बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसको हार्ट की दिक्कत थी और वो लंबा जीना चाहता था। बजांग यहाँ पर कभी भी नहीं चाहती थी कि ये गांव वीरान हो जाए। और अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि अगर जाबो ने सैक्रिफाइस कर दिया था तब भी वो ठीक क्यों नहीं हुआ था। दरअसल इसका कारण बजांग ने उसका सैक्रिफाइस कभी भी फुलफिल होने नहीं दिया और इसी के चलते बजांग ने एक चाल चली थी। उसने जाबो से उसके परिवार को धोखे से यहाँ पर बुलवा लिया। जाबो तो गलत था ही, लेकिन यहाँ पर बजांग उससे भी ज्यादा गलत थी। लेकिन असल में बजांग उसका और उसके परिवार का ही सैक्रिफाइस करवाना चाहती थी ताकि इस गांव के अंदर मारे गए जो लोग थे वो जिंदा हो जाएं, जिसके अंदर बजांग के खुद के परिवार वाले भी शामिल थे। और ऐसा होगा उसी डीमन जेंगलोट की वजह से। जितने भी लोगों की सोल्स को दिया जाएगा उतने ही लोग वहां पर जिंदा होंगे। और यही बातें बजांग अपने रिचुअल के दौरान दोहरा रही होती है कि जो जिंदा हैं वो मारे जाएंगे और मारे हुए लोग वापस से जिंदा होंगे।
अब यहाँ पर बजांग जाबो के ऊपर माया की मदद से हमला करवा देती है। अब ये सब होते हुए एरलान देख रहा होता है और वो कुछ करता इससे पहले ही जौहर उसे वहां से ले जाने लगता है। जौहर बताता है कि बजांग गांव में आने वाले लोगों को सैक्रिफाइस करती है, वो भी जिंदगी के बदले, मतलब कि वो अपने पुराने लोगों को जिंदा करती रहती है। जौहर बताता है कि एरलान के पास अभी भी मौका है अपनी बहन को बचाने का। अब हमको पता चलता है कि जो जौहर है वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो इस गांव के अंदर फंसा हुआ है और वो भी बजांग की वजह से। एक और बात, बजांग गांव वालों की स्पिरिट्स को काबू में रख सकती थी। खैर, अब वो बताता है कि अगर एरलान को सभी को बचाना है तो उसके लिए उसे सेक्रेड हट को खत्म करना पड़ेगा। जिसके बाद एरलान ऐसा करने के लिए निकल जाता है, लेकिन आगे जाकर वो देखता है कि उसकी बहन विडी भी गायब है और वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन वो देखता है कि जाबो वहीं घायल हालत में पड़ा हुआ था। जाबो उससे मदद मांगता है, लेकिन एरलान को सब कुछ पता चल चुका था कि जाबो ही इन सब का जिम्मेदार था। अब एरलान जाबो से पूछता है कि उसकी बहन विडी कहाँ पर है, लेकिन उसको ये नहीं पता था। तब एरलान उसे ही छोड़कर वहां से जाने लगता है और यहाँ पर माया जाबो के पास आती है और वो उसको पकड़ लेती है। अब एरलान उसे ये करने से मना करता है, लेकिन माया नहीं सुनती। अब दूसरी ओर उसे विडी की आवाज आती है, जिसे उसकी ग्रैनी खींच कर कहीं ले जा रही थी, यानी कि माया और विडी के साथ कुछ न कुछ खास होने वाला था। तभी जल्दी से एरलान उसकी आवाज के पीछे जाने लगता है, जहाँ पर वो बजांग को देखता है, जो कि उसकी दोनों बहनों को ग्रेव में धकेल देती है। वो वहाँ पर जाकर देखता है, लेकिन ग्रेव के अंदर कोई भी नहीं था। तभी उस गांव के मरे हुए लोग जिंदा होने लगते हैं। वो एरलान को भी ग्रेव में धकेल कर उसके ऊपर मिट्टी डालने लगते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर जौहर एरलान को बचाने आता है। अब वहाँ से वो उसे बाहर निकालता है और उसे भेज देता है अपनी बहनों को बचाने के लिए। तो यहाँ पर जो माया थी वो असल में सेक्रेड की हार्ट थी, मतलब कि जेंगलोट ने उसे खुद चुना था, वो भी एज अ मैन सैक्रिफाइस। इसलिए जो माया थी वो सेक्रेड माउंट पर ही बरेड थी। अब एरलान जल्दी से वहां पर जाकर खुदाई करने लगता है। दूसरी ओर जौहर उन लिविंग डेड के सामने प्रेयर चैंट कर रहा था ताकि वो आगे न बढ़ पाए। तभी एरलान को रोकने के लिए बजांग आ जाती है और बजांग उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। वो जेंगलोट को वहां पर समन करती है, जो कि एरलान के ऊपर हमला करने आता है, लेकिन तभी बजांग के ऊपर जाबो आकर हमला कर देता है। जाबो एरलान को अपनी बहनों को बचाने के लिए कहता है और बजांग इन सब से काफी गुस्सा हो गई थी और वो जाबो का गला दबाकर उसे मार डालती है। यानी कि जाबो को जिंदगी तो नहीं मिली, लेकिन हाँ, उसे मौत जरूर मिल गई। अब इसी बीच एरलान अपनी दोनों बहनों को बाहर निकाल देता है, लेकिन बजांग पीछे से हमला करने आ जाती है। लेकिन जौहर बजांग को सेक्रेड हट के अंदर ही धकेल देता है, जहां पर वो जेंगलोट भी था। जिसके बाद जौहर वहां पर आग लगा देता है और यहाँ पर वो और सेक्रेड हट दोनों ही जल जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जिस जगह पर इस जेंगलोट को बुलाया गया था उसी जगह को जला दिया गया। साथ ही साथ बजांग को भी खत्म कर दिया गया था, जो कि मेन शमन थी, जो कि सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। अब यहाँ से सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम जौहर को उस गांव के अंदर प्रेयर करते हुए देखते हैं और अब उस गांव के अंदर और भी लोग आ गए थे। जिसके बाद एरलान और उसकी बहनें जौहर के पास जाती हैं और वो उसे थैंक यू कहते हैं। जिसके बाद ये तीनों भाई बहन इस गांव से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।